हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ सॉलिड स्फीयर विद यूनिफॉर्म डेंसिटी, द रेडियस आर इज रोटेटिंग इनिशियली विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 अबाउट इट्स डायामीटर। सॉलिड स्फीयर है। आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द रोटेशन इट स्टार्ट्स लॉसिंग मास एट्स यूनिफॉर्म रेट विद नो चेंज इन द शेप। शेप में कोई चेंज नहीं है लेकिन मास लॉस हुआ है, ठीक है नहीं, यूनिफॉर्म रेट से मास लॉस हो रहा है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर व्हेन इट रेडियस बिकम्स r/2 इज इतना, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सोल्यूशन केस 1 कर लेते हैं हम पहले, है ना। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है ये, और इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट यूनिफॉर्म डेंसिटी है। इसकी रेडियस है r, ये, और ये डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाया है यहाँ, तो इसके अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डायमीटर के अबाउट? I1 लिखें तो I1 इक्वल टू होता है 2/5 mr²। ठीक, अब जरा समझो, फिर उसने क्या करा, यहाँ इसका मास घटने लगा लेकिन शेप में चेंज नहीं आई है, और इसकी रेडियस घटते घटते, सॉलिड स्फीयर ही रहा है, शेप घटते घटते इसकी रेडियस r/2 हो गई है ना। और न्यू एंगुलर स्पीड जो हो गई है ओमेगा 2 हो गया है, वो कितना है x ओमेगा 1 हो गया है। ठीक है, अब मास कितना हो जाएगा? इसका मास तुमने m मान लिया, अब इसका मास कितना होगा? देखो डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मान लो इसकी डेंसिटी ρ1, इसकी ρ2, तो डेंसिटी सेम है, ρ1 बराबर ρ2, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला है। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, डेंसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल थोड़ी चेंज हुआ है ना। तो ρ1 बराबर ρ2, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी जगह पे लिखें मास अपॉन वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r³। इसका मास मान लो आपका m2 है, और इसका m माना था, चलो ठीक है m ही लिखा है, तो m2 अपॉन 4/3 पाई, रेडियस इसकी जगह r/2 हो गई है, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब करेंगे, तो क्यूब करना है ना, तो r²/8 हो जाएगा। इससे तो ये कट गया, तो m इक्वल टू 8m2 अपॉन r³ है, ये r³ से r³ भी कट गया, तो इतना आ गया। तो m2 इक्वल टू आ गया m/8, ये मास m/8 हो जाएगा। इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 लिखें तो 2/5 मास हो गया m/8, और रेडियस इसकी हो गई r², तो r²/4, ये लिखा है। मास की जगह पे लिखा है m/8, और रेडियस की जगह पे जब r/2 लिखोगे तो उसको होल स्क्वायर करोगे तो r²/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात समझनी है कि इसमें टॉर्क 0 रहेगा, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा दोनों का। कैसे, जरा समझें। जैसे ये कोई बॉडी है, ऐसे एक्सिस के बाद घूम रही है, तो इसका टोटल मास तो यहीं वेट करेगा, वेट mg, यहीं ग्रेविटी यहीं लग रही होगी mg, तो mg का टॉर्क देखोगे इसी एक्सिस के अबाउट, तो mg कहाँ से पास हो रही है? रोटेशनल एक्सिस से पास हो रही है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे तो r परपेंडिकुलर 0 रहेगा, तो टॉर्क इक्वल टू होता है r परपेंडिकुलर इनटू f, तो f हो गया mg, और r परपेंडिकुलर 0 तो टॉर्क 0, और जब टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू लॉ, न्यूटन्स लॉ, उससे कर सकते हो आप। टॉर्क इक्वल टू df बटे कितना होता है? dl बटे dt। f बराबर था dp/dt, और टॉय बराबर था dl/dt। अगर टॉर्क 0 रख देंगे तो dl/dt, तो l कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और l कांस्टेंट हो गया, तो l कांस्टेंट है, तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल कर दो बस। तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखें इस वाले का, तो l बराबर क्या होता है भाई? I ओमेगा, रिजिड बॉडी के लिए, है ना। तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। तो I1 की वैल्यू लिखें तो ये रही 2/5 mr², और ओमेगा 1 ही है। I2 लिखें तो 2/5 mr²/8 और 32, तो 8 8 32 हो गया, और ओमेगा 2 लिखें तो ओमेगा 2 है x ओमेगा 1। तो देखो ये 2/5 हमारा उसके से तो पूरा कट गया,
ω1 से भी ω1 कट गया, है ना। तो x इक्वल टू आया आपका 32। x कितना आया 32, तो यहाँ 32 भर दो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। देख लीजिए।